अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। सभी मित्रों को प्रणाम। श्री सिद्धार्थ रामायण गुरुदेव के द्वारा रचित एक अद्भुत महाकाव्य, और हम लोग इसके बाल कांड पर चर्चा कर रहे हैं। आज छंद संख्या 153 से 160 पर मनन करेंगे, रस लेंगे उसका। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। मैं आज सोच रहा था कि महर्षि वाल्मीकि ने जब पहली दफा रामायण लिखी तो उनके मन में क्या ख्याल आया होगा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे। आपको याद ही होगा कि जब मां जानकी को, मां सीता को जंगल में छोड़ा गया तो वो वाल्मीकि के ही आश्रम में रही। लव और कुश वहीं पैदा हुए। तो मैं सोच रहा था कि ये लिखते समय क्या ख्याल आया होगा महर्षि वाल्मीकि को। जरूर उनके मन में ख्याल आया होगा जो हमारे गुरुदेव के मन में आया होगा, वैसे ही ख्याल कि राम कथा के बहाने लोग अपने भीतर के राम को पहचाने। शायद यही उद्देश्य गोस्वामी तुलसीदास जी का भी था। कई राम कथा के रचनाकार हुए हैं, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, मराठी में, उर्दू में, अनेक अनेक भाषाओं में राम कथा रची गई। और मेरे मन में आज ख्याल आ रहा था कि ये सब रामायण कर्ता, ये सब राम कथा के रचनाकार एक ही बात को ख्याल किए होंगे कि राम कथा के बहाने व्यक्ति को अपने भीतर के राम की याद आ जाए। और हम लोगों का भी ये जो सत्संग चल रहा है, जिसकी प्रेरणा गुरुदेव ने दी, इसका भी यही उद्देश्य है कि इस सत्संग से किसी को अपने भीतर के राम को खोजने का ख्याल आ जाए, राम के प्रति जागने का ख्याल आ जाए। उसी भाव दशा में इसको सुनिएगा, तब इस सत्संग का मजा रहेगा। आज के सूत्र बहुत ऊंचाई के सूत्र हैं। हमेशा हमारे मन में एक जिज्ञासा उठती है कि एक बुद्ध पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष, एक जागृत पुरुष का जीवन व्यवहार कैसा होता होगा। वो जो ज्ञान घटा है उसके भीतर, उसके परिणाम स्वरूप उसके बाहर के जीवन में क्या परिवर्तन आता होगा, उसकी तरफ इंगित किए हैं महर्षि अष्टावक्र ने। और अद्भुत है महर्षि अष्टावक्र, क्योंकि ओशो कहते हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में इससे ऊंचाई के सूत्र शब्दों में नहीं कहे गए हैं। आमतौर पर सद्गुरु लोग जरूर इशारा करते हैं, लेकिन देखते हैं कि सामने वाला जितना पचा जाए उतने ही दूर तक कहते हैं। लेकिन महर्षि अष्टावक्र ने इसकी फिक्र ही नहीं की। उन्होंने उसकी तरफ तो इशारा किया ही जो उनका अनुभव था, और उसकी तरफ भी इशारा किया जिसको शब्दों में कहना असंभव है, उसकी तरफ भी इशारा किया। तो इसी भाव दशा में सुनिएगा, तब आपको इसका मर्म समझ में आएगा। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक जी को समझाते हुए कि देह हो नष्ट या इसको आराम हो, चिंता करता नहीं धूप हो छांव हो, जो गया भूल जग को, जो निष्काम है आत्मा की भूमि पर करता विश्राम है। एक जागृत पुरुष का जीवन कैसा होता है? वो आत्मा की भूमि पर विश्राम करता है। आत्मा की भूमि क्या है? आप ओशो धारा में आते हैं, समर्थ गुरु धारा में आते हैं, पहले एक प्रोग्राम में आते हैं। अभी आज 18 जगह ध्यान योग कार्यक्रम हुआ। ये जितने जगह कार्यक्रम हुआ है उन सब को आज ही आत्मा का बोध करा दिया जाएगा, आत्मा की भूमि का दर्शन करा दिया जाएगा। यदि आप जरा भी उत्सुक हैं आत्मा की भूमि को देखने, उस पर विश्राम करने में, तो ये जो पहला प्रोग्राम है ध्यान योग, यही पर्याप्त है। हाँ, लेकिन चूंकि उस भूमि में पैर को टिकाने की जगह नहीं मिलती, तो थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कहते हैं मूल श्लोक में महर्षि अष्टावक्र ने जो कहा है वो भी बड़ा मनन करने योग्य है। पततु देतु वा देहो नास्यम चिंता महात्मना। कहते हैं जो निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है, जिसको गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा की भूमि, और जिसे संसार विस्मृत हो गया है,
शेष संस्कृते, जिसके लिए संसार स्मृति शेष रह गया, विस्मृत हो गया, उस महात्मा को अभी इस बात की चिंता नहीं रहती कि देह रहे या जाए। हमारे जीवन का सारा आपाधापी, सारे झंझट का कारण क्या है? हम देह को बचाना चाहते हैं, देह को कस के पकड़ते हैं, हर हाल में, किसी भी हाल में देह न छूट जाए। इसके लिए कितना इंतजाम है, सारा मेडिकल साइंस, सारे टोना टोटका, कितने मंत्र, दवाइयां, कितने उपाय इस देह को बचा लेने के लिए। और ज्ञानी निश्चिंत क्यों हो जाता है, मजा क्यों करता है? वो सोचता है, वो जानता है, इस बात को अनुभव करता है कि जो देह एक दिन नहीं हो जाएगा उसे लेकर के बहुत चिंता करने की क्या जरूरत। ओशो के शब्दों में कहें तो बड़ा प्यारा वाक्य बोलते हैं ओशो कि ज्ञानी उस सब को लीप पोत देता है जिसको एक दिन मौत अपने आप लीप पोत देगी। जो काम मौत करेगी, ज्ञानी उसको मौत आने के पहले कर देता है। यही खूबी है ज्ञानी की। इसलिए देह हो नष्ट या इसको आराम हो, चिंता करता नहीं, धूप हो छाव हो। इस शरीर को आप कितना भी सुख दीजिएगा तो तृप्त थोड़ी होता है। कितना भी भोग भोगिएगा इस शरीर से तो शरीर थोड़ी कहता है कि इनफ हो गया, पर्याप्त, कभी नहीं कहता। कितना भोजन हम करते हैं, फिर भूख लगती है, फिर भोजन के प्रति उतने ही स्वाद और रस आ जाता है। शरीर के तल पर तृप्ति संभव नहीं है। ज्ञानी इस बात को जान जाता है और अब वो निष्काम हो जाता है। वो एक मास्टर की, एक मुख्य सूत्र पकड़ लेता है कि जब तक कामना है भोग की, जब तक कामना है देह को बचाने की, देह को संवारने की, ये कामना ही दुख देती रहेगी। गुरु नानक देव जी ने अपने जपजी साहिब में बड़े ही सुंदर ढंग से चेताया है। कहते हैं ज्ञानी पुरुष का जीवन कैसे होता है। उन्होंने तो खुद जिया, इसलिए अपने जीवन को ही एक तरह से उन्होंने शब्द दिया। कहते हैं सुख दुख जिह पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस्तत निंदा या नहीं, जिह कंचन लोह समान, कह नानक सुन रे मना, मुकुट ताहि तै जान। हरख सोख जाके नहीं, बेरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना, मुकुट ताहे तै जान। भय काहू को देत ना भय मानत आन, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। जिह बिखिया सगली तजी, लियो भेख बैराग, कह नानक सुन रे मना, तिह नर माथे भाग। जिह माया ममता तजी, सबते भयो उदास, कह नानक सुन रे मना, तिह घट ब्रह्म निवास। जिह प्राणी हौ में तजी, करता राम पछान, कह नानक वह मुकुट नर, एहमन साची मान। भय नासन दुर्मति हरन, कली में हरि को नाम, निस्दिन जो नानक भजे, सफल होई तिह काम। ये छोटे छोटे सूत्रों में गुरु नानक देव जी ने बताया कि कौन है ज्ञानी, कौन है मुक्त, कौन है भगवान का साक्षात स्वरूप, कौन व्यक्ति है जो सौभाग्य लेकर इस जगत में पैदा हुआ है, किसके घट में ब्रह्म का निवास है। सरल शब्दों में कहा, सुख दुख जिह पर से नहीं, जिसको सुख दुख दोनों समत्व भाव में जो ठहर गया, जिसके लिए सुख और दुख बराबर हो गए। लोभ मोह अभिमान जिसका स्पर्श भी नहीं करते, वह व्यक्ति भगवान स्वरूप हो गया, मुक्त हो गया। कहते हैं उस्तत निंदा या नहीं, जिह कंचन लोह समान, जहां सोना और लोहा का मूल्य बराबर हो गया जिसके चित्त में। ऐसा कि नहीं कि लोहा और कंचन एक है, उसको दृष्टि भ्रम नहीं होता। लोहा लोहा की तरह दिखेगा, कंचन सोना सोना की तरह दिखेगा, लेकिन दोनों की मूल्यवत्ता उसके मन में ना रही। और सोना और लोहा में अंतर इसी का तो है। लोहा प्रचुर मात्रा में है तो हम कहते हैं कम मूल्य का है, सोना कम मात्रा में है तो हम कहते हैं इसका मूल्य ज्यादा है। जिस दिन सोना भी लोहा की तरह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाए किसी दिन, तो सोने का भाव भी लोहे के जैसे हो जाएगा। भय काहू को देत ना भय मानत आन, न तो किसी से डरता है न किसी को डराता है। कहते हैं गुरु नानक देव जी, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। यही व्यक्ति ज्ञानी है। ऐसे अनेक लक्षणों से वो बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का जीवन एक द्वंद्वातीत की अवस्था है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा, न ही संशय कोई न कोई द्वंद्व है। जो अपनी आत्मा की भूमि पर ठहर गया,
जिसने आत्मबोध को पा लिया, अब उसके चित्त में द्वंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब में देखता है, वही आत्म तत्व सब में व्याप्त है, वही चैतन्य तत्व सब में व्याप्त है। और वो चैतन्य मेरा या तुम्हारा नहीं है, और गहरे जाएंगे तो पाएंगे वह एक ही है, वहां अपना पराया कोई नहीं है। ऐसा जानकर वह द्वंद से मुक्त हो जाता है। न ही संशय कोई, ना कोई द्वंद है, बुद्ध रहता निरासक्त स्वच्छंद है। ये बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा इसका अवमूल्यन हो गया था स्वच्छंद शब्द का। लोग किसी बदमाश आदमी को कहते हैं बड़ा स्वच्छंद आदमी है। स्वच्छंद शब्द का अर्थ है जिसको अपने भीतर का छंद मिल गया, जिसको अपने भीतर का लय मिल गया, जिसको अपने भीतर का रिदम मिल गया, जिसने आत्मा का संगीत सुन लिया, अब वो स्वच्छंद हुआ, अपने छंद पर वो जीता है। और कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, मिट्टी हो या कि पाषाण या स्वर्ण हो, कोई ममता नहीं रत्न या पर्ण हो। ऐसे व्यक्ति के लिए बाहर के किसी भी वस्तु का न तो कोई महान मूल्य है और न कोई निर्मूल्य है, दोनों उसके लिए बराबर है। मूल श्लोक में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, न ही अकिंचन कामचारो निर्द्वंदस छिन्न संशयः असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधा। वह अकिंचन है, स्वच्छंद है, विचरण करने वाला है, द्वंद्व रहित है, संशय रहित है, आसक्ति रहित है, और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण करता है। इसको बड़े प्यारे छंद में अवधूत गीता में गुरुदेव ने लिखा, अवधूत मगन रहता भीतर। जिसको भीतर की भूमि मिल गई, जिसको भीतर का आकाश मिल गया, उसी को भीतर की भूमि कह रहे हैं। जिसको भीतर का आकाश मिल गया, और भीतर का आकाश का दर्शन सदगुरु ही कराते हैं, इसको ख्याल रखिएगा। इसमें कोई बाईपास मार्ग नहीं है कि शॉर्टकट आप ले लें। इसके लिए किसी जीवित सदगुरु के पास जाना चाहिए, झुकना चाहिए। पुराने जमाने में तो रिवाज था, समीधा की लकड़ी लेकर के शिष्य जाता था गुरु के पास। वो समीधा की लकड़ी प्रतीक थी कि अब मैं उसको जानने आया हूं जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अवधूत मगन रहता है सदा, अवधूत मगन रहता भीतर, आत्मा में करता सदा रमन, स्वच्छंद सदा वह जीता है, ब्रह्मानंद है उसका जीवन। वह सदा एक रस रहता है, आकाश सरीखा लगता है, आकाशम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। वो आकाश हो गया। अब आकाश में कहां का द्वंद, कहां का अपना और कहां पराया, कहां का कोई उसको संशय व्यापेगा, कहां की उसकी आसक्ति व्यापेगी। आप देखते हैं बाहर का आकाश को देखें, क्या इसको किसी से आसक्ति होगी? क्या वो सोचता होगा कि ये ग्रह नहीं मिटना चाहिए, ये नया ग्रह बनाया हूं, बढ़िया है, सदा रहना चाहिए? उसके लिए सब आने जाने वाला है, वो सदा निर्लिप्त है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, न रजोगुण न तमोगुण न अज्ञान है, धन्य है वह जिसे योग का ज्ञान है। वो सीक्रेट चाबी पानी चाहिए। इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो मास्टर चाबी, वो मास्टर की पानी है। योग का वह ज्ञान पा लेना है जहां आप गुणातीत हो जाते हैं। कहते हैं, न रजोगुण न तमोगुण न अज्ञान है, धन्य है वह जिसे योग का ज्ञान है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, निर्ममः शोभते धीरः। ये ज्ञानी शब्द के लिए महर्षि अष्टावक्र का शब्द है धीर पुरुष है वो, जो ममता रहित है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब समान है, जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई और जिसके लिए रजगुण तम गुण सब धुल गया, वह धीर पुरुष ही शोभता है। जगत की सबसे बड़ी शोभा कौन है? पृथ्वी का नमक कौन है? बुद्ध पुरुष पृथ्वी का नमक है। न रजोगुण न तमोगुण न अज्ञान है, धन्य है वह जिसे योग का ज्ञान है। होती आसक्ति है न कोई वासना। अब वो किसी चीज पर आसक्त नहीं होता, किसी चीज की वासना उसको नहीं दौड़ाती। तीन लोकों में है श्रेष्ठ मुक्त आत्मा, जो मुक्त आत्मा है। आज ही चर्चा कर रहे थे हम लोग कि मनुष्य की बीमारियां क्या है। शरीर के तल पर जो बीमारियां हैं उनका इलाज तो मेडिकल साइंस करता है। शरीर के तल पर जो भी बीमारियां हैं उसका इलाज दवाइयों में है, आयुर्वेद है, एलोपैथ है, होम्योपैथ है, बहुत सारे विधियां हैं। मन के तल पर जो बीमारियां हैं उनका इलाज बाहर के जगत में नहीं है, उनका इलाज सदगुरु के पास है। जो सदगुरु के पास आया वो मन की बीमारियों से मुक्त होता है, और सदगुरु के पास रहते रहते किसी दिन आत्मा की बीमारी से भी मुक्त होता है। तो कोई मुझे पूछ रहा था कि आत्मा की क्या बीमारियां, क्या आत्मा भी बीमार होती है? हाँ, होती है ना। जब आप आत्मा के प्रति मूर्छित हो, बेहोश हो, यही आत्मा की बीमारी है। आत्मा में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो मूर्छा है हमारी,
उसके प्रति जो अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, वही बीमारी है। और जो आत्मा के प्रति मूर्छित है वो आसक्ति में डूबेगा, वो वासना में डूबेगा, बच नहीं सकता, कितनों भी चाहे प्रण करे, संकल्प ले, नहीं बचा जा सकता। ज्ञान ही मुक्त करेगा। इसलिए कहते हैं सर्वत्र नवधानस्य, एक ही बात याद रखना है, सर्वत्र, वो सब जगह से अवधान को हटाकर आत्मा में लगा देता है और किसी चीज में उसका अवधान नहीं होता। सर्वत्र न अवधानस्य न किंचिद वासना हृदि मुक्तात्मनो विस्तृस्तस्य तुलना केन जायते। वो ऐसे तृप्त हुए मुक्तात्मा की किससे हम तुलना करें? जो मुक्त हो गया, जो सारे विषय वासनाओं से हट गया, आप सोच भी नहीं सकते वो व्यक्ति कैसा होगा। कहते हैं गुरुदेव आनंद गीता में एक जगह, जागृत स्वप्न सुसुप्त तुरीया धर्म अधर्म से करना क्या। जो व्यक्ति आत्मा के अनुभव में ठहर गया, अब उसके लिए ये सब बच्चों का खेल है। ये चेतना की 4 अवस्थाएं कही जाती हैं, है ना, कि जागृत अवस्था है, जैसे अभी आप बैठकर सुन रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। फिर रात में जब सोएंगे तो सपने तैरेंगे, स्वप्न अवस्था है। और फिर सपने के बाद सुसुप्ति है, गहरी नींद की अवस्था है। चेतना तीनों में मौजूद है, लेकिन चौथी अवस्था को कहते हैं तुरिया। अब वो चौथी का कोई नाम नहीं, इसलिए उसको तुरिया नाम दिया गया। कहते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्त तुरिया धर्म अधर्म से करना क्या, जो आत्मा में थीर हुआ अहो अब बद्ध मुक्त भी कहना क्या। क्या आप उसे मुक्त भी कहेंगे? क्या उसे बंधन से मुक्त हो गया कहेंगे? क्योंकि आत्मा तो कभी बंधी ही नहीं है। आत्मा इन सब से मुक्त अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, अथ आत्मा शरणम गच्छामि अवधूतम शरणम गच्छामि। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक को कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति बड़ा ही विचित्र है, जानता है मगर जानता वह नहीं, देखता है मगर देखता वह नहीं, बोलता हुआ भी बोलता वह नहीं, क्योंकि निष्काम की कोई हमता नहीं। ये बड़ा बेबूझ सूत्र है, बड़ा ध्यान देंगे तो समझेंगे आप इसको। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इसको इशारा किया है। जब ब्रह्म की परिभाषा बताते हैं गोस्वामी जी, तो कहते हैं बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास शेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अद्भुत है, बिना पैरों के चलता है, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, और कान नहीं है लेकिन सब सुनता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन सारा कर्म बड़ी चेष्टा से करता है, आनन रहित सकल रस भोगी। कहते हैं उसका मुंह नहीं है लेकिन सभी रसों का स्वाद लेता है, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, और मुंह नहीं है बोलने के लिए लेकिन उससे बड़ा प्रवक्ता कोई नहीं है, उससे बड़ा योगी कोई नहीं है, तन बिन परस नयन बिन देखा, और कहते हैं उसके शरीर की त्वचा नहीं है लेकिन सब स्पर्श को महसूस करता है, नयन बिन देखा, बिना आंखों के सब देखता है, देख ही रहा है, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, और नाक नहीं है लेकिन सारे सुगंध को सूंघता है, गंधों को ग्रहण करता है, असब भांति अलौकिक करनी, ऐसा अलौकिक उसका कारबार है, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, कैसे उसकी हम महिमा का बखान करें। यही महर्षि अष्टावक्र ज्ञानी पुरुष के लिए कह रहे हैं कि वो ब्रह्म के साथ इतना एक हो गया है कि जो ब्रह्म का स्वभाव है वही ज्ञानी का स्वभाव है। जानता है मगर जानता वह नहीं, उससे ज्यादा जानकार कौन होगा। उसको एक जगह कहते हैं कि जब सुकरात ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो डेल्फी की रानी ने घोषणा की कि पूरी पृथ्वी में आज एक ही व्यक्ति ज्ञानी है, वो है सुकरात। लोग आए और सुकरात को कहा कि बहुत बधाई, डेल्फी की रानी ने खुद अपने मुंह से घोषणा की है, देवी ने घोषणा की है कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी, जानकार पुरुष, आत्मज्ञानी सुकरात है। तो सुकरात ने कहा जाकर देवी से कहना और सब बातें उसकी सच होगी, लेकिन देवी ने इस बात को झूठ बोला क्योंकि सुकरात को कुछ भी नहीं पता, जानता है मगर जानता वह नहीं। तो जाकर लोगों ने कहा
कि सुकरात तो खुद कह रहा है अपने मुंह से कि मुझे कुछ पता नहीं। तो डेल्फी की देवी ने कहा, इसीलिए तो मैं कहती हूं कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो इतना विनम्र, इतना अज्ञानता को भी स्वीकार कर लेता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। जानता है मगर जानता वह नहीं, देखता है मगर देखता वह नहीं। अब उसके भीतर से चैतन्य ही देखता है। आज गुरुदेव के पास फीडबैक में बैठे थे तो गुरुदेव ने इसी बात को सब मित्रों को समझाया कि बोले तुमको केवल भ्रम है, तुमको केवल एसोसिएशन है कि कान सुनता है, आंख देखता है। न कान सुनता है न आंख देखता है, आंख और कान को माध्यम बनाकर चैतन्य ही देखता है, चैतन्य ही सुनता है। जानता है मगर जानता वह नहीं, देखता है मगर देखता वह नहीं, बोलता हुआ वह बोलता नहीं, क्योंकि निष्काम की कोई हमता नहीं। मैं भाव होता तो बोलने वाला भी होता और बोला जाने वाला चीज भी होता। जिसके भीतर से मैं भाव चला गया, जो आकाश हो गया, अब वो क्यों कहे कि मैं बोलता हूं। हाँ, शरीर यंत्र। ओशो ने इसकी व्याख्या भी अद्भुत की। ओशो ने कहा तुम ये मत सोचना मैं भी जो बोल रहा हूं प्रतिदिन तुमको मैं समझा कर कहता हूं, मैं भी नहीं बोल रहा हूं। ये ओशो ने भी कहा। ओशो ब्रह्म के साथ, अस्तित्व के साथ इतने एक हो गए हैं कि जो अस्तित्व का स्वभाव है वही ओशो का स्वभाव है, वही सदगुरु का स्वभाव है। कहते हैं जानन्नपि न जानाति, पश्यन्नपि न पश्यति। जानते हुए भी जो जानता नहीं, देखते हुए भी जो देखता नहीं। ब्रुवन्नपि न च ब्रूते, बोलते हुए भी जो नहीं बोलता। को अन्यो निर्वासना धृते। ऐसा महापुरुष, ऐसा वासना रहित पुरुष और कौन होगा। अद्भुत है, जिसने जाना उस सहज ब्रह्म को अहंकार से मुक्त हुआ। सुनिए गुरुदेव अवधूत गीता में क्या लिखते हैं। जिसने जाना उस सहज ब्रह्म को अहंकार से मुक्त हुआ, कुछ करे या कि विश्राम करे, वह कर्म दोष से मुक्त हुआ। चाहे वो कर्म करे चाहे रेस्ट करे, विश्राम करे, वह कर्म दोष से मुक्त हुआ। कुछ करते हुए अकर्ता है, बिन किए सभी कुछ करता है। अथ साक्षी शरणम गच्छामि, भज अवधूतम शरणम गच्छामि। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक को, सुनो जनक, क्या है अच्छा बुरा वह नहीं सोचता। राजा हो रंक हो मुक्त है शोभता। बुद्ध पुरुष राजा होकर के भी शोभा देता है और महागरीब होकर भी शोभा देता है। इसलिए तो आप देखते हैं राजर्षि जनक जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो राजा बने ही रहे, राजा होकर शोभा देते रहे, लोक विख्यात हो गए। उस जमाने में ये तीन नाम बड़े विख्यात थे, महाराज जनक, महर्षि अष्टावक्र और भगवान राम। ऐसे महापुरुष थे और महाराज जनक सब राजकाज चलाते थे। राजा होकर भी बुद्ध पुरुष थे और उनकी ख्याति थी। बड़े बड़े साधु मुनि तपस्वी उनसे ज्ञान लेने के लिए उनके पास शिष्य बनने आते थे। राजा हो तो भी शोभा देता है। और कबीरदास जी कितने गरीबी में जिए, रोज कपड़ा बुनते थे, रोज काशी के बाजार में बेचते थे, तब भी कबीर साहब की भी उतनी ही शोभा थी। तो ज्ञानी पुरुष राजा हो कि रंक हो, उसकी शोभा में कमी नहीं आती। क्या है अच्छा बुरा वह नहीं सोचता। राजा हो रंक हो मुक्त है शोभता। कैसी स्वच्छंदता कैसा संकोच है, तत्व के ज्ञान की अब नहीं सोच है। जो उस भूमि पर अपना आरोहण कर गया वह अब तत्व के ज्ञान के बारे में भी नहीं सोचता। अब उसका जीवन उसके साथ इतना एकमेक हो गया कि अब अलग से उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कहते हैं गुरुदेव, जो आत्मबोध को प्राप्त हुआ वह सभी नियम के पार हुआ। सुन लीजिए इस छंद को। इसलिए दो ज्ञानियों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, दो सदगुरुओं की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं यूट्यूब में और फेसबुक में कभी कभी देखता हूं, लोग तुलना करते हैं, ये सदगुरु और ये सदगुरु, ये गुरु और ये गुरु कैसे हैं, क्या फर्क है। अबे तुम अज्ञानता में जी रहे हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है तुलना करने की। तुम उनके वक्तव्यों के आधार पर, उनके कृत्यों के आधार पर तुलना मत करो। वो कौन है इसको तो तुमने अनुभव किया नहीं। तुलना का तो एक ही आधार हो सकता है कि तुम भी उस स्थिति में पहुंचो तब तुलना करो, लेकिन उस स्थिति में पहुंचने वाला ये मूढ़ता करेगा नहीं। जो आत्मबोध को प्राप्त हुआ वह सभी नियम के पार हुआ। वह त्याग भोग के परे वत्स, निष्काम सकाम असार हुआ। संयम का दंभ न भरता है, सब कुछ करके भी न करता है। अथ साक्षी शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। कर्ता भाव से जो मुक्त हो गया, साक्षी हो गया, वो सब भाव से मुक्त हो गया, वो भावातीत हो गया, गुणातीत हो गया। आत्मा विश्रांति का जिसने अमृत चखा, कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, जिसने आत्म विश्रांति का, आत्मा में विश्राम करने का अमृत चखा,
दुख नैराश से उसका हुआ सब विदा। अब उसके जीवन से दुख निराशा सब चली गई और बस एक ही मार्ग है, इसको सुन लीजिएगा, दुख और निराशा से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग यही है, वो है आत्मज्ञान। और कोई दूसरा उपाय न कभी था, न होए, न होगा। लोग दूसरे दूसरे उपाय खोजते हैं, लोग सोचते हैं कुछ चमत्कार हो जाएगा, कभी धन के द्वारा, कभी पद के द्वारा, कभी किसी के आशीर्वाद से। संभव नहीं। आत्मज्ञान ही एकमात्र ऐसा इलाज है जो सभी दुखों का, सभी नकारात्मक वृत्तियों का एक साथ मुक्ति देता है। दुख नैराश से उसका हुआ सब विदा, आत्मा का जिसे अनुभव हुआ है अहो, उसको किससे कहो और कैसे कहो। ये एक बड़ी परेशानी है ज्ञानी व्यक्ति के लिए। ओशो भी कहते हैं कि अज्ञानी की परेशानी का तो तुम्हें पता है, ज्ञानी के परेशानी का तुम्हें पता नहीं। ज्ञानी एक तल पर तो महा आनंद में है, लेकिन एक जगह वो परेशान होता है कि उसके हाथ में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, हस्तामलकवत जो उसका ज्ञान है, उसको वो बताए तो कैसे बताए, उसको समझाए तो कैसे समझाए। अभी मैं पढ़ रहा था अष्टावक्र महागीता में एक प्रवचन का अंश ओशो का, तो किसी ने प्रश्न किया ओशो से कि सत्य क्या है। छोटा सा प्रश्न है, सीधा प्रश्न, सत्य क्या है। ओशो ने कहा नहीं बता सकूंगा। वो ओशो कह रहे हैं जिनकी वाणी का कोई मुकाबला नहीं है पूरी धरती में, उनके जैसा बोलने वाला मनुष्य जाति के इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा, इतना अभिव्यक्ति में कुशल है। लेकिन ओशो कहते हैं ये प्रश्न मुझसे मत पूछो, सत्य क्या है ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकता हूं कि सत्य को जाना कैसे जा सकता है, सत्य में हुआ कैसे जा सकता है, सत्य का मार्ग बता सकता हूं, लेकिन सत्य क्या है ये मैं नहीं बता सकता। और यही गुरुदेव भी कह रहे हैं, आत्म विश्रांति का जिसने अमृत चखा, दुख नैराश से उसका हुआ सब विदा, आत्मा का जिसे अनुभव हुआ है अहो, उसको किससे कहो और कैसे कहो। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं हुआ है उसको किस भाषा में समझाएंगे, क्योंकि वहां जो अनुभव आपको हुआ है आत्मा का, वहां तो शब्द खो जाते हैं, वहां तो कोई तरंग नहीं पहुंच सकता मन का। तो जहां मन ही नहीं पहुंचा, उस मन के यंत्र से अब दूसरे को कैसे समझाएंगे। जिस यंत्र ने देखा ही नहीं उस घटना को, वो कैसे बताएगा किसी चीज को। यही मुश्किल ज्ञानी को होता है। आत्मा में जो विश्राम करके तृप्त हो गया और शोक रहित हो गया, अब उसके सामने एक ही परेशानी है कि किसको कहे। हाँ, दूसरा बुद्ध पुरुष समझ सकता है, लेकिन दूसरे बुद्ध पुरुष को बताने का कोई कारण नहीं है। अज्ञानी समझ नहीं सकता, लेकिन अब फायदा तो अज्ञानी को ही समझाने में है। यही मुश्किल है। कहते हैं गुरुदेव, आत्मा है निर्मल निराकार, मन वाणी का क्या काम वहां, गुरु क्या कहकर उपदेश करे, है नहीं रूप या नाम जहां। कैसे कहे वाणी में, वो जो अनुभव किया है जहां जा करके, वहां तो मन और वाणी दोनों नहीं जाते। आत्मा है निर्मल निराकार, मन वाणी का क्या काम वहां, गुरु क्या कहकर उपदेश करे, है नहीं रूप या नाम जहां। वहां ना तो कोई रूप है ना नाम है। कहने सुनने के पार सखे, गुरु गोविंद का विस्तार सखे, गोविंदम शरणम गच्छामि अवधूतम शरणम गच्छामि। बस एक ही तरीका है कि धीरे धीरे गुरु के प्रेम में पड़ो, क्योंकि धीरे धीरे सबसे पहले परमात्मा की झलक गुरु में ही मिलती है। अब जब गुरु में मिल जाती है, फिर तो कण कण में उसकी झलक मिलती है। लेकिन जहां प्रखर प्रकाश है, गुरु में प्रकट हुआ है, वहां देखना आसान है, वहां रोशनी को देखना आसान है। कहते हैं नींद हो, स्वप्न हो या कि हो जागरण, योगी साक्षी हुआ मस्त रहता मगन। चेतना की इन्हीं तीन अवस्थाओं से हम रोज गुजरते हैं। जैसे अभी आप जागे हुए हैं, रात में आप सपने देखेंगे, फिर गहरी नींद में सो जाएंगे, फिर सुबह जाग जाएंगे। ये तीन ही अवस्थाओं में हमारी चेतना गति करती रहती है, नींद में, स्वप्न में और जागरण में। बड़े प्यारे ढंग से ओशो ने इसको बताया कि जागृति का अर्थ क्या है। जागृति का अर्थ है वस्तु जगत पर ध्यान। ये जो आकार का जगत है, वस्तु जगत है, इस पर ध्यान। ये वृक्ष है, ये पर्वत है, पहाड़, चांद, सूरज, लोग, इन पर ध्यान, ये जागृत अवस्था है। और लेकिन जागृत में क्या खूबी है, अपने पर ध्यान नहीं है, वस्तुओं पर ध्यान है। और स्वप्न में किस पर ध्यान है, शब्दों पर ध्यान है, विचारों पर ध्यान है, प्रतीकों पर, बिंबों पर, कल्पनाओं पर ध्यान है, लेकिन फिर वहां भी अपने पर ध्यान नहीं है। और सुषुप्ति में न तो वस्तुएं हैं अब, न विचार हैं, लेकिन फिर भी अपने पर ध्यान नहीं है। सुषुप्ति में सब खो जाता है। केवल चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, जहां अपने पर ध्यान है, न वस्तु पर, न कल्पना पर और न मूर्छा। जागरण है स्वयं के प्रति, किसी पर अन्य पर ध्यान नहीं है। जागृत में वस्तुओं पर है, स्वप्न में कल्पनाओं पर है
सुसुप्ति में किसी पर नहीं है तो अपने पर भी नहीं है, गैर ध्यान की अवस्था है। तुरिया में क्या है? अपने पर ध्यान है। इसलिए गुरुदेव हमारे बताते हैं ये सब तुरिया अवस्था है। दृष्टा होना, ध्यान करना, साक्षी होना, समाधि में जाना, ये सब तुरिया अवस्था के इन तरफ संकेत है। और जैसे ही तुरिया में आप गए, अपने पर ध्यान आया, फिर क्या होगा? फिर आप सब क्रियाओं में होकर भी आप कर्ता में नहीं रहते, फिर सब दृश्यों को देखकर भी आप दृष्टा बने रहते हैं। उस वहां पर एक क्षण को आत्मविस्मृति नहीं होती। निंदा स्तुति द्वंद्व है। गुरुदेव ने समर्थ गीता में लिखा, निंदा स्तुति द्वंद्व है, यह दुनिया की रीत, सदा संत निर्द्वंद है, करे सभी से प्रीत। संत निर्द्वंद हो जाता है। निर्द्वंद कब होता है? वो तुरिया अवस्था में जाकर के होता है। मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो हर पल जीना साक्षी होकर। बस आप उसे अकर्ता भाव कहें या साक्षी भाव कहें, दोनों का एक ही मतलब होता है। मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो हर पल जीना साक्षी होकर, जीवन है अमृत का प्याला, तुम सुबह शाम पीना छक्कर। साक्षी से बढ़कर ध्यान नहीं, जीवन के प्रति सम्मान नहीं, साक्षी शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। इसी को संभालना है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और कहते हैं महर्षि अष्टावक्र आज के अंतिम छंद में, बुद्धि है। अब ये शिखर है, ये किसी दिन जब आप अनुभव में गुजरेंगे, हम लोग गुजरेंगे तो भी इसका बोध होगा। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र आखिरी ऊंचाई लेते हैं, बुद्धि है किंतु वह बुद्धि के पार है। चित्त में हो अहं तो भी निरहंकार है, ना सुखी न दुखी, संग ना ही विरत, न मुमुक्षु न ही मुक्त, वह है जनक। अद्भुत सूत्र है। न सचिंतोपि निश्चिंतः, सब चिंता से गुजर कर भी ज्ञानी व्यक्ति निश्चिंत है। ये बड़ा बेबूझ वाक्य है। कहते हैं चित्त में वो कभी अहंकार पूर्वक व्यवहार भी करेगा तो आप धोखा मत खाना, वो भीतर से सदा निरहंकार है। न तो वो सुखी है न दुखी है, संग ना ही विरत, न वो किसी से जुड़ता है और न किसी से भागता है, न मुमुक्षु न ही मुक्त। अब ये तो पराकाष्ठा है। कहते हैं ना वो मोक्ष का आकांक्षी है और न वो मुक्त है। इन सब, क्योंकि मुक्ति का अर्थ भी तो बंधन के परिप्रेक्ष्य में था, अब बंध गया तो मुक्ति भी गया। इसीलिए तो भक्तों ने बड़ी शिखर में जाकर घोषणा की है, मुक्ति को भी कहा कि उस अवस्था में आकर के मुक्ति भी दासी हो जाती है, चेरी हो जाती है। कहते हैं गुरुदेव आनंद गीता में, मैं ओम साक्षी शुद्ध बुद्ध, मेरा कोई तादात्म नहीं, मेरा मुझको है नमस्कार, मेरा कोई आराध्य नहीं। मिट गई बूंद मैं सिंधु हुआ, गुरु कृपा हुई गोविंद हुआ, निर्वाणम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। गोविंद होने से कम पर राजी नहीं होना है, उसके साथ इतना एक हो जाना है कि पता ही नहीं चले कि आप हैं कि गोविंद है। ये जो गुरुदेव की घोषणा है, एक दिन हम सब की घोषणा बने। मैं ओम साक्षी शुद्ध बुद्ध, मेरा कोई तादात्म नहीं, मेरा मुझको है नमस्कार, मेरा कोई आराध्य नहीं। मिट गई बूंद मैं सिंधु हुआ, गुरु कृपा हुई गोविंद हुआ, निर्वाणम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि।